कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं दिल्ली आ चुकी हूँ, घर पे आ गई हूँ। मैं कल आ गई थी और मैं सैटरडे को ही मतलब वहाँ से चले थे और सैटरडे नाइट हम आ चुके थे यहाँ पर। और ये है संडे मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह अपने बस नाश्ता वगैरह कर लिया है, खाने पीने की तैयारी चल रही है, बच्चे वगैरह नहा रहे हैं, तो मैं अपने और कामों में लग गई हूँ इतने। तो सुबह सुबह बनाएंगे हम सब्जी रोटी। तो फरमाइश इन्होंने करी है कि पूरी थाली बनाने के लिए। तो देखती हूँ कितना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना जो ट्राईपॉड है ना वो लेके नहीं आई हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे अभी आलू मैं छील रही हूँ, आलू कट करूँगी तो, और अभी दूसरी सब्जी भी कट करनी है। पूरी थाली बनाऊँगी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर की हुई है, तो वही थाली आज मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए मुझे बिल्कुल भी कोई पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा है, सो इस वजह से। और अभी मैं एडिटिंग ऊपर धूप में आके कर रही हूँ, सो मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, फिर फटाफट से कर रही हूँ। चलो मैंने कहा फटाफट से अपनी वीडियो डालना ज़रूरी है। वैसे ही मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाई थी, कल ही वीडियो गई है, बना के शूट करके रख रही हूँ, बस एडिटिंग ही नहीं हो पा रही है। तो एक जगह मैंने आलू टमाटर प्याज और हरी मिर्च सब बॉईल होने रख दिया, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है कैसे बनाती हूँ मैं इस तरीके की सब्ज़ी। आजकल बड़ी टेस्टी बनती है, ईजी रहता है। और यहाँ पे मैं सीताफल की जो सब्ज़ी है उसको मेथी के साथ छोक रही हूँ। बस यहाँ पे मेथी डाला, तेल डाला, मेथी डाला और मेथी हो गई तो फिर इसको डाल दिया। इसके बाद बस मसाले डालूँगी और बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख दूँगी। बाद में इसमें हम अमचूर या नींबू जो आपका मन चाहे वो, और थोड़ी सी चीनी अब हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन सबको हम मिक्स करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से और सब्जी को यहाँ पे बनने रख देंगे। साथ ही साथ वहाँ पे भी सीटियाँ लग रही हैं, आटा लगाऊंगी। रायते के लिए मम्मी लेने गई है मतलब लस्सी, तो रायता बनेगा साथ में। तो आज प्रॉपर ये वाला जो है खिलाऊँगी मैं। तो चलिए ये तो सब्ज़ी बन जाएगी, अभी ये तो बहुत जल्दी बन जाती है। जब तक ये बनेगी उसको भी मैं फटाफट से तड़का लगा दूँगी। इतने करते हैं हम आटे की तैयारी। तो आटे में हम बनाएंगे पूरियाँ। तो पूरियों के लिए आटे को छान लेंगे और उसमें डालेंगे नमक और अजवाइन, क्योंकि अजवाइन के बिना पूरियाँ अच्छी नहीं लगती है सच में। मतलब पूरी अच्छी लगती है बट अजवाइन डालो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ससुराल का कुछ मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरीके से होता है, सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जैसे मम्मी सुबह उठते ही हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं, क्लीनिंग हमारे घर में यहाँ पे सुबह ही होती है। तो चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर उसके बाद क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर मम्मी को मतलब कुछ जोत बाती आरती वगैरह करनी होती है। तो अभी बच्चे वगैरह नहा रहे हैं, कभी पापा नहा रहे हैं, कभी कोई, तो इसलिए मैं अपने किचन में लग गई हूँ। तो यहाँ पे काम जो है जल्दी होता है, और क्योंकि पूजा पाठ का काम होता है और काम कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं, तो पर मैं यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पाती हूँ। अभी क्या है, सबको खाना पीना खिला के मैं नहा कर आ गई हूँ। नहा के मैं अपने अवतार में आ गई हूँ, जो कि मेरे ससुराल का अवतार मोस्टली होता था और अब मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। और जैसे कहते हैं ना, जिस अवतार में आप ढल जाओ ना फिर आपको उसी की हैबिट पड़ जाती है। तो यहाँ आके मैं साड़ी वैसे लेके नहीं आई थी, तो यहाँ पे भी मैंने अपनी कुछ साड़ियाँ छोड़ रखी थी, तो मैंने बस वो मुझे साड़ी दिखी, मैंने कहा चलो यार पहनते हैं। तो बस अब थोड़ा सा अपना क्लीन अप कर रही हूँ, थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं। वही टोनर लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया। टोनर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, टोनर लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर उसके बाद क्रीम लगाओ। मैंने सोचा था बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ना अपने फेस पे ना हैवीनेस बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो मॉइस्चराइज़र रहे तो पसीना आए कुछ है, पोंछ लिया तो फेस एकदम एक लेवल में रहता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने मामा अर्थ की क्रीम लगाई है, जो कि मुझे आई वहाँ से, मैं पार्सल में आई थी, मैंने जो आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा गेट रेडी वाला आप लोगों के साथ में। अभी यहाँ पे ये पीछे ये बैठे हुए हैं, बस इन्हीं का नहाना नहीं हुआ। यही है हमारे घर में जो सबसे लेट नहाते हैं, यहाँ आकर तो खासकर अपने वो फ़ोन में लगे हुए हैं। और घर में सारे नहा चुके हैं, काम भी हो चुका है। मेरी लिपस्टिक ख़त्म हो चुकी है, बट सच बताऊँ लिपस्टिक ख़त्म ज़रूर हो गई है, पर मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, क्या बताऊँ, ब्रश से मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्रश से इतनी टाइम से यूज़ कर रही हूँ कि अभी भी लिपस्टिक बहुत सारी रहती है और बहुत ही अच्छे से लग जाती है। तो ये मैंने ब्रश ले रखा है, ब्रश से मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। तो आप ये देखिए हम कितनी लिपस्टिक बेकार कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो तैयार होके फिर मैं ये जो कपड़े सुबह धोए थे वो आ चुके हैं, और यहाँ पे बच्चे देख रहे थे टीवी, एक अपने वो खेल रहा है। मैं अपने कपड़े जो सुबह धुले थे उनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि जो सूखते जाएंगे उनको फ़ोल्ड करके रख दो ना तो थोड़ा काम सिमटता जाता है। और जो मैंने अभी धोए हैं कपड़े वो तो थोड़ा शाम तक ही आएंगे।
तो बस रूटीन कुछ यहाँ का खास रहता नहीं है। इन दोनों का यहाँ पे आते ही फ़ोन का कुछ क्रेज़ ज़्यादा चढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ मैं डांट ज़्यादा नहीं पाती हूँ, और इस वजह से बस अपने दादू का फ़ोन लेते हैं और बस उसी में चिपक जाते हैं। खूब डांट खाते हैं फिर भी नहीं मानते हैं, बस इनको फ़ोन इन्हीं चीज़ों का बड़ा ही शौक़ रह जाता है। अब क्या करूँ, इन्हें भी थोड़ा सा ऐसा लगता है मम्मी यहाँ पे कुछ ज़्यादा कहेगी नहीं, इसीलिए इनको थोड़ा सा रहता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ का है ना, पानी जो पी रही हूँ ना, तो यहाँ के पानी से ना मुझे प्यास नहीं बुझ रही है। दिल्ली का पानी बल्कि इतना अच्छा होता है, बट पता नहीं क्यों मेरी प्यास नहीं बुझी। पता है, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी और मुझे बताना कमेंट करके, कि जब हम प्योरिट का पानी पीने लग जाते हैं, मतलब RO का या प्योरिट का, जिसका भी हम पीने लग जाते हैं, फिर हमें दूसरे पानी अच्छे नहीं लगते हैं, है ना, हमारे सूट नहीं करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, अजीब से हो जाता है। तो वही शायद चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं कि मुझे है ना पानी बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल पी रही हूँ, प्यास नहीं बुझ रही है, पानी पानी से ही पेट भरे जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको साड़ी दिखेंगी। ये मम्मी की साड़ी है, जो कल पहनी थी उन्होंने, जो सुबह धोई थी, तो इसको भी फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ये साड़ी से है ना मैं सूट बनाने को सोच रही थी, तो मैं बोल रही थी मम्मी से ये साड़ी मुझे दे दो, बट मैंने देखी ये साड़ी बीच बीच में से ना इनके धागे वगैरह से खींचे हुए हैं, पर मुझे ये प्रिंट बहुत पसंद आता है, कलर भी बहुत अच्छा है। आप बताना कैसा है कलर, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ इस साड़ी में से, क्योंकि साड़ी काफ़ी मोटी भी है। ये अस्तर तो लगाना पड़ेगा, पर साड़ी अच्छी है, बट थोड़ी बीच बीच में से ख़राब हो रही है, सो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है, पर आप ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ये देखिए कपड़े यहाँ पे लग गए हैं। अब मैं बैठूँगी, थोड़ी देर आराम करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे और फाइनली थोड़ा सा सो जाएंगे। यहाँ सोने को टाइम मिल जाता है, क्योंकि और कोई काम कर ही नहीं पाती हूँ मैं। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम आ गए हैं, टाइम आई थिंक 9 बज रहे होंगे। तो अभी हम आ गए हैं पार्किंग में। जब हम कार लेकर आए थे ना, तो यहाँ मेट्रो की पार्किंग में हमने लगा दी थी, क्योंकि हमारे घर तक जाने में रास्ता ख़राब हो रहा है, कुछ बन रहा है वहाँ पे सीवर वगैरह, सो इसलिए हमने यहीं लगा दी थी। यहाँ पे ये जो नज़ारा मैंने देखा, जो आप लोगों को भी मैं दिखाना चाह रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं इनसे ज़िद कर रही थी कि आप मेरा एक काम कर दो यार, मेरी एक फ़ोटो खींच देना, मैं इधर कबूतरों के बीच में जा रही हूँ और मैं उड़ाऊँगी कबूतर और आप मेरी फ़ोटो खींच देना। कह रहा है ऐसे पागलपंती मेरे बस की नहीं है ये इस तरीके की फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक करते, कह रहे मेरे बस की नहीं है। तो ये कर रहे थे कार को साफ़, और फिर हम बैठ के निकल लिए। ये मम्मी है, भाई है, और वो आगे हस्बैंड चल ही रहे हैं। आप बताइए कमेंट करके कहाँ आए हैं, जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लीजिएगा, कुछ लोगों को देख देख के थोड़ा सा देख लीजिए ये कौन कौन कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। एक्चुअली मैं आई थी कोर्ट, ठीक है। वैसे दिल्ली आने का जो मेन पर्पस था अभी, वो था मेरा कोर्ट आना, बिकॉज क्योंकि भाई का जो केस चल रहा है आप लोगों को पता ही है, उस रिगार्डिंग हमें कोर्ट आना था, कुछ अर्जेंट था, तो बस उस वजह से ही आई थी। तो इनको जाना था कहीं और। अब ये तो निकल गए हैं, हमें मतलब कोर्ट का काम ख़त्म करवा के और हमें मेट्रो में बिठा के ये निकल गए हैं आगे, इनको कहीं और जाना है। तो वो भी क्यों जाना है, कहाँ गए हैं, और फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग खुलासे होने वाले हैं। तो अभी क्या है, हम सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं और हमें 4 साढ़े 4 बज गए हैं। और अभी जहाँ हम उतरे हैं इधर हमें कम से कम 5 बज चुके थे, 5 सवा 5 बज गए थे, पूरा दिन हो गया था। तो कोर्ट में इसी वजह से गए थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ केस वगैरह की कोई बात पड़ गई थी। तो पूरी बात तो नहीं बता पाऊँगी, तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। बस आप इतना ही जान लीजिए, कोर्ट का कुछ ऐसा सिचुएशन आई थी जहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ा। वहाँ पे 2-3 जनों को इकट्ठा होना पड़ा था केस के रिगार्डिंग, पर कुछ हुआ नहीं है, केस की नेक्स्ट डेट मिल गई है। तो बस वो सारा काम करने के बाद अब हम घर जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने पीहर, वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर अपने ससुराल को निकल जाऊँगी, पर मैं अब आगे शूट नहीं कर पाऊँगी, फुल ऑन थक चुकी हूँ। सुबह 9 बजे के निकले हुए हमें 5-6 बज चुके हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।